हेलो स्टूडेंट्स। हमें पता है कि आप टेंथ और ट्वेल्थ के लिए बहुत सारी मेहनत कर रहे हो, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो। और बहुत से बच्चे वरीड भी हैं कि क्या एग्ज़ाम्स ऑफलाइन होगा, ऑनलाइन होगा, सेल्फ सेंटर्ड होगा, क्या स्कूल में ही होगा, कि किस तरीके से एग्ज़ाम होगा और क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, वॉट एवर। सो एजुकेशन डिपार्टमेंट ने भी, गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे सजेशंस लिए, स्कूल प्रिंसिपल से, स्कूल टीचर्स से, स्टूडेंट से भी सजेशंस मांगे उन्होंने। और उन सारे सजेशंस को लेने के बाद उन्होंने गाइडलाइंस फाइनली आज जारी कर दिया और ये क्लियर कर दिया कि एग्जाम्स किस तरीके से होगा, कितना टाइम रहेगा, वट एवर। ओके, सो देर आर लॉट ऑफ अपडेट्स फॉर योर एसएससी एंड एचएससी एग्जाम 2021। लेट्स स्टार्ट। सो ये पहले ही गवर्नमेंट ने डिसाइड कर दी थी कि एग्जाम्स ऑफलाइन ही होगा, नो ऑनलाइन एग्जाम्स, बिकॉज उन्होंने कहा था कि हम चाहते हैं बच्चों को स्किल्स और जो भी असेसमेंट्स है उनका जो प्रॉपर तरीके से हो, जो इसलिए उन्हें ऑफलाइन एग्जाम्स ही रखने हैं यहाँ पर। Very important guidelines has come here today. Let's start with the practical exams first. तो प्रैक्टिकल एग्जाम्स गवर्नमेंट ने क्लियर कर लिया है कि बच्चों ने प्रैक्टिकल एग्जाम अच्छे से नहीं कर पाए। स्कूल्स के लिए बहुत टफ ईयर था, दे कुड नॉट कंडक्ट द प्रैक्टिकल्स इन स्कूल्स। प्रैक्टिकल एग्जाम स्कूल में नहीं करा पाए हैं, इसीलिए टेंथ के बच्चों के लिए सिर्फ और सिर्फ एसएससी बच्चों, टेंथ ग्रेड के बच्चों के लिए उन्होंने एक प्रैक्टिकल एग्जाम लाइक साइंस प्रैक्टिकल एग्जाम कैंसिल कर दिया है। उसके कोई वो एग्जाम नहीं होगा, वो अब असाइनमेंट के बेसिस पे होगा। मतलब उसके जो मार्क्स मिलेंगे, इंटरनल मार्क्स मिलेंगे, वो असाइनमेंट बेसिस पे मिलेंगे। असाइनमेंट स्कूल और टीचर्स डिसाइड करेंगे कि उन्हें क्या असाइनमेंट देना है, कैसे, और उसके बेसिस पे उन्हें इंटरनल मार्क्स मिलेंगे। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पर कि रिटन एग्जाम जो होगा वो 21st, यहाँ पे जो इंटरनल असाइनमेंट होगा, जो एग्जाम हो रहा है इसका, ये होगा आपका 21 मई टू 10 जून तक। मतलब एग्जाम के बाद होना है, एग्जाम के पहले नहीं है। ये आपका जो इंटरनल एग्जाम है वो एग्जाम के बाद है। बहुत अच्छी बात है कि आप पूरा फोकस लगा सकते हैं, एसएससी बच्चों के लिए पूरा फोकस आप लगा सकते हैं एग्जाम को प्रिपेयर करने में, ना कि। तो यहाँ पर अगर किसी बच्चे को, एक और बात है कि अगर कोई बच्चा बीमार पड़ जाता है, किसी को कोविड कुछ भी होता है, तो उसे एक एडिशनल 15 डेज का पीरियड मिलेगा जहां पर वो अपना प्रैक्टिकल एग्जाम्स दे सकते हैं, और स्कूल इसके लिए पूरा रिस्पॉन्सिबल रहेगा, मतलब पूरे लाइक इंतजाम करेगा पूरा। एचएससी बच्चों के लिए, ट्वेल्थ ग्रेड के बच्चों के लिए यहाँ पर एक ये है कि उनका प्रोफेशनल कोर्स के लिए ये एग्जाम्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इंटरनल एग्जाम्स। तो उनको उन्होंने कैंसिल तो नहीं किया, बट इसको रिड्यूस कर दिया। 5-6 एक्सपेरिमेंट ही दिए जाएंगे जिसको वो परफॉर्म कर सकते हैं, और ये कॉलेज डिसाइड करेगा कैसा। उनका भी 22 मई से 10 जून के बीच में ये एग्जाम्स होंगे। इंटरनल एग्जाम्स की मैं बातें कर रहा हूँ यहाँ पर, इंटरनल एग्जाम्स ऐसे होंगे यहाँ पर, ठीक है। अब बातें करते हैं रिटन एग्जाम्स की। तो इंटरनल एग्जाम्स का एक बार रिवाइज कर देता हूँ, बता देता हूँ फिर से कि इंटरनल एग्जाम्स आपके एसएससी एग्जाम्स के कैंसिल कर दिए गए। वो असाइनमेंट बेस्ड मार्क्स पे होंगे। उन्हें जो इंटरनल मार्क्स मिलते हैं 20 मार्क्स ईच सब्जेक्ट के, वो असाइनमेंट मार्क्स पे, असाइनमेंट के बेसिस पे होंगे। कोई आपको प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं देना है। For the written exam, the board has clearly said that it will be written exam। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो सब बच्चों को जानना चाहते थे, वो है सेम स्कूल सेम कॉलेज में ही होगा। अगर आप एसएससी हैं, टेंथ बोर्ड में है, तो आपको सेम स्कूल में एग्जाम होगा, या फिर आप कॉलेज में है तो सेम कॉलेज में एग्जाम होगा। ये एग्जाम ऑफलाइन और सेम स्कूल में ही होगा। सेल्फ सेंटर्ड यहाँ पर गवर्नमेंट ने मान लिया है कि एग्जाम सेम स्कूलों में होगा। अगर यहां पर एक और बातों को ध्यान रखा गया कि बच्चों का राइटिंग प्रैक्टिस पूरे साल बहुत कम रहा है, बच्चों का राइटिंग प्रैक्टिस पूरे साल बहुत कम रहा है, तो इसीलिए जो लैंग्वेज एग्जाम्स होंगे, जो 3 घंटे के एग्जाम्स होंगे फॉर लैंग्वेज एग्जाम्स, यहाँ पे 30 मिनट्स का रिलैक्सेशन दिया गया है। मतलब 30 मिनट्स आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे। मतलब अगर सपोज करो आपका 11 to 2 एग्जाम होता था, 11 to 2, तो आपको 2:30 तक एग्जाम आप लिख सकते हो। और यही जो 40 मार्क्स का एग्जाम होता है, जैसे आपके मैथ साइंस हो गया, एसएससी, ये दिस इज फॉर एसएससी किड्स ओनली, ओके, एचएससी ऑल, ओके। तो यहाँ पे आपको 15 मिनट मिलेंगे एक्स्ट्रा, यहाँ पर मिलेगा। अगर आप 40 मार्क्स, मतलब मैथ साइंस वगैरह के एग्जाम के लिए आपको 15 मिनट्स एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा। तो आप रिवाइज कर सकते हो, टाइम शीट को देख सकते हो, और आप मतलब कि एग्जाम क्यों, जस्ट बिकॉज इस वजह से क्योंकि आपका राइटिंग प्रैक्टिस बहुत कम रहा है इस साल। नाउ अगर कोई बच्चा ड्यू टू कोविड इन्फेक्शन और एब्सेंट, कंटेनमेंट रिस्ट्रिक्शन में है, कंटेनमेंट जोन में है, उसकी वजह से नहीं हो पाता है, वो एब्सेंट रहता है, प्रेजेंट नहीं हो पा रहा है एग्जाम में, तो उसके लिए स्पेशल एग्जाम कंडक्ट कराए जाएंगे। वो भी स्कूल में ही, उसकी डिटेल पूरी स्कूल बोर्ड को देगा। मतलब स्कूल बोलेगा कि ये बच्चों ने अटेंड नहीं कर पाया बोर्ड को, तो उसके लिए स्पेशल एग्जाम कंडक्ट कराएंगे।
ये एग्जाम मेन एग्जाम जैसा ही ट्रीट किया जाएगा, इनको कोई मतलब कि ये सेपरेट सप्लीमेंट्री एग्जाम के अलावा होंगे, ठीक है, ये सेपरेट रहेंगे, ये मेन एग्जाम की तरह ही ट्रीट किया जाएगा। तो ये हो गई बात हमारे रिटन एग्जाम की। अगेन ऐसे यहाँ पर 30 मिनट एक्स्ट्रा दे रहे हैं 80 मार्क पेपर के लिए, और 15 मिनट एक्स्ट्रा दे रहे हैं 40 मार्क पेपर के लिए। दोनों ही एग्जाम ये एग्जाम आपके स्कूल में ही होंगे और ऑफलाइन होंगे, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एंड द लास्ट पॉइंट हियर दैट हैज कम हियर इज कि स्टूडेंट को एग्जाम सेंटर में आधे घंटे पहले पहुंचना है, कम से कम आधे घंटे पहले पहुंचना है, जिससे बच्चों को जो कोविड प्रोटोकॉल्स है, जिनका स्कैनिंग होगी, थर्मल स्क्रीनिंग हो जाएगी, और जो भी वहां पर चेकअप किया जाएगा वो सारी चीजें पहले हो जाएंगी। और क्वेश्चन पेपर 10 मिनट पहले मिल जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्वेश्चन पेपर 10 मिनट पहले मिल जाएगा, जिससे आप प्लान कर सको कि आपको कैसे आंसर लिखना है, कौन सा आंसर लिखना है। आप बहुत अच्छे से पेपर को एक बार 10 मिनट रीडिंग टाइम आपको मिल जाएगा। याद रखिएगा कि आपको 1 घंटे पहले एग्जाम पहुंचना है और 10 मिनट पहले आपको पेपर मिल जाएगा। अगर कोई बच्चा ड्यूरिंग द मिड ऑफ द एग्जाम अगर कोई बीमार हो जाता है, तो उसे 15 दिन का एक्स्ट्रा पीरियड टाइम मिलेगा, एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा, जहां पर वो वापस से अपना एग्जाम अपना दे सकता है। ओके, तो ये सारी अपडेट्स थी आपके एग्जाम को लेकर के। यही मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि पहला ये है कि आपका स्कूल एग्जाम ऑफलाइन है, स्कूल में ही एग्जाम होगा। एसएससी स्टूडेंट्स के लिए, 10th ग्रेड स्टूडेंट के लिए प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं होगा, उनका असाइनमेंट बेसिस पे उनको मार्क्स मिल जाएंगे यहाँ पर। एचएससी बच्चों के लिए हालांकि प्रैक्टिकल्स कैंसिल नहीं किए गए, बिकॉज उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉलेज के लिए भी, तो उनके बट कम कर दिया गया, कम प्रैक्टिकल्स में उनका हो जाएगा, वो स्कूल उन्हें डिटेल प्रोवाइड कराएगा। आपको आधे घंटे एक्स्ट्रा मिल रहे हैं 80 मार्क के पेपर के लिए, और 15 मिनट एक्स्ट्रा मिल रहे हैं 40 मार्क के पेपर के लिए, जिससे आप अच्छे से लिख पाएं, क्योंकि आपकी राइटिंग प्रैक्टिस साल भर थोड़ा कम रही है, मतलब कि और कंपेयर करें पिछले सालों से और सालों से। जो बच्चे, वेरी इंपॉर्टेंट, जो बच्चे रिपीटर हैं, उनके लिए पोर्शन जो कम हुआ था वो उनके लिए अप्लाई नहीं होगा। अदरवाइज जो 25% पोर्शन कम हुआ है वो सबके लिए अप्लाई होगा। यहाँ पर आपको 10 मिनट पहले पेपर मिल जाएगा, जिससे आप पढ़ सके, एक अच्छे से आप प्लान कर सके आपको कौन से आंसर्स लिखने हैं यहाँ पर। और आपको यहाँ पर कि 1 घंटे पहले एग्जाम सेंटर में, 1 घंटे पहले पहुंचना एग्जाम सेंटर में यहाँ पे, जिससे आपको सारी वहाँ पर इंफॉर्मेशन प्रॉपर हो जाए, गाइडलाइंस हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर कोई बच्चा बीमार पड़ता है 15 दिन, तो उसको 15 दिन का रिलैक्सेशन मिलेगा। कोई बच्चा अगर कंटेनमेंट जोन में है, जो एग्जाम नहीं दे पा रहा है, तो उसको स्पेशल एग्जाम कंडक्ट कराए जाएंगे। गवर्नमेंट ने बहुत सारी चीजें आपको ध्यान में रखे है, क्या है, काफी सुरक्षा जो प्रोटोकॉल्स हैं, और आपके प्रोटेक्शन के लिए काफी गवर्नमेंट ने काफी सोच करके ही ये गाइडलाइंस जारी की है। आई फील लाइक कि नाउ लाइक इज द बेस्ट टाइम टू प्रैक्टिस। बहुत सारा पढ़ने की जरूरत है, आप मन से पढ़िए और बिल्कुल प्रैक्टिस कीजिए। गवर्नमेंट ने क्वेश्चन बैंक भी जारी कर दिए हैं, सबके मिल गए होंगे, आप उन क्वेश्चन बैंक्स को प्रैक्टिस कीजिए। ये नहीं कहा कि उन क्वेश्चन बैंक से ही मतलब सारे क्वेश्चंस आएंगे, बट आप उनकी एक अच्छी प्रैक्टिस आपको उससे हो जाएगी। थैंक यू सो मच गाइस, प्रिपेयर वे। थैंक यू गाइस।